सो गाइस बात करते हैं सीपीआई डेटा की जो आज आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट सीपीआई प्रिंट होने वाला है। क्यों? मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए इस वीडियो को जल्दी से जल्द देखना, एंड देखना। और अभी रिसेंट में मेरा घर में थोड़ा सा काम चल रहा है, धम 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 हो रही थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया। आप मानोगे नहीं, ये 5वीं बार है जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 5वीं बार। ठीक है, सो लेट्स जस्ट गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कल की वार्निंग से। कल हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर आपको एक वार्निंग दी थी जब बिटकॉइन उठ रहा था 98,300 के राउंड। आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिख के ये बोला था कि बीटीसी का ओआई राइज कर रहा है बट राइज में वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। ठीक, उसके मद्देनजर रखते हुए परसों रात का जो सेटअप मैंने शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने एक बिटकॉइन में शॉर्ट ले ली थी। उस शॉर्ट का अगर मैं आपको बताऊं तो टारगेट जो है 97,700 से ली थी, 96,400 500 के राउंड था। शॉर्ट कंप्लीट क्लोज कर दी। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि वो जो आपको प्रो ट्रेडर किस तरह से हेल्प करता है ना, उसके बाद $3600 का डंप आया, मार्केट चली गई 94,800 कल रात में। 94,800 $3600 का डंप होता है, दैट इज अराउंड 3%। अगर किसी ने मेरे साथ टॉप पे शॉर्ट किया था, मैं तो क्लोज करके निकल गया। लेकिन अब इसके बाद आप लोग को भयंकर चीज बताता हूं, विच इज की अभी हमने कल रात में मैंने आपको गिरती मार्केट में 95K के अराउंड 95.5K से बोला, यहां पर लिख के एडिंग बीटीसी लॉन्ग्स फ्रॉम हेयर टू 95K रीजन विद एसएल बिलो 93.9K। यहां पर देखो पूरा यहां 95 तक लोगों ने डीसीए किया होगा, 95-250 की कुछ एंट्री आई होगी। टारगेट आपका हिट नहीं हुआ, मानता हूं। $1,500 का सुबह आपको पंप मिल गया 96,500, और अभी भी मार्केट ऊपर ही है उस जगह से। तो किसी ने भी लॉन्ग लिया, वहां पे हमने शॉर्ट भी किया, हमने लॉन्ग भी किया। कहने का मतलब ये है। दूसरा, यहां पर हमने ट्रेडिंग ग्रुप तो स्टार्ट कर ही दिया है, ये देख लो, ये मेरे लॉन्ग का प्रूफ है। बाकी यहां पर हमने अपना प्रो ट्रेडर का दिखा देता हूं, 68.8% की एक्यूरेसी चल रही है हमारे प्रो ट्रेडर्स में। हमने 6.94 का नेट मूव कैप्चर किया, 11 प्रॉफिट हैं और 5 लॉस हैं, जिसमें 5 में से 4 स्टॉप लॉस हैं। एक लॉस है जो ये वहां पर कट किया था हमने खुद से 16 ट्रेड्स में। ये फरवरी का आज का रेट है। तो अब चलते हैं डायरेक्टली वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे आज सीपीआई की। तो सीपीआई में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ याद रखना, फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और इंप्रूव होता ही दिखेगा, ऐसा कंटेंट आपको डिग्रेड होता नहीं दिखेगा। ठीक, ये मेरा वादा है आपसे। इसमें कुछ ना कुछ एडिशन ही होगा, इस चैनल में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ही आएगी जैसे जैसे ग्रो होगा। और ग्रो होगा कैसे? आपके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने से, आपके टेलीग्राम बटन पे क्लिक करने से। तो ये सब अगर आप करते हो तो फिर आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। ठीक है, मेरी कम्युनिटी ग्रो होगी और हमें कम्युनिटी बढ़ानी है, ऑप्टिमिस्ट कम्युनिटी, एजुकेटेड कम्युनिटी बनानी है। देखो, अब देखो, हमारे पास सिंपल सी चीज़ है, सीपीआई का डेटा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस बार का। देखो, इसके पीछे 2-3 रीजन कह सकते हो। पहले तो फोरकास्ट क्या है देख लेते हैं। यहां पर सीपीआई में जो फोरकास्ट है ईयर ऑन ईयर, वो 2.9% का बता रहे हैं लोग कि 2.9% पिछली बार भी आया था। लोग कह रहे हैं 2.9% ही आना चाहिए इस बार भी, ज्यादा कोई इंक्रीज नहीं आना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स हाउएवर कह रहे हैं कि सीपीआई जो है इंक्रीज आना चाहिए। ठीक, अब इसकी वजह क्या हो सकती है? टैरिफ्स वगैरह और इन सब जगहों की वजह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो सकता है बढ़ गया हो। ठीक, मैं मनी सप्लाई की बात करूंगा, पहले हम इस पे आते हैं। पहले तो आज के सीपीआई को कैसे प्ले करना है। अगर सीपीआई नेगेटिव आता है, यानी पिछले सीपीआई क्या आया था, 2.9 आया था, अगर 2.7 2.8 आ गया, ठीक, तो बुलिश है कि भाई इन्फ्लेशन कम हो रहा है। ठीक, दूसरा, पॉजिटिव सीपीआई अगर आ गया, मैक्रो बीरिश है, अगर मतलब तुरंत डंप ना भले मिले, भले मार्केट ऊपर चली जाए, पॉजिटिव सीपीआई आना इन्फ्लेशन का संकेत है। इन्फ्लेशन का संकेत है मतलब स्टॉक मार्केट गिर सकती है, स्टॉक मार्केट गिर सकती है मतलब बिटकॉइन में इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी, इसीलिए बोल रहा हूं आज का $5 मिलियन के इथेरियम और मूव बाय किए। अब मुझे लगता है इस पूरे मूव में इनका मेन मकसद इथेरियम बाय करना नहीं था, इनका मेन मकसद मूव बाय करना था। वो सिर्फ दिखाने के लिए इन्होंने इथेरियम लिया, क्योंकि ये क्लियरली नहीं बोल सकती ना कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन की सिर्फ एक ऑल्ट कॉइन को बाय कर रहे हैं इथेरियम के बिना, तो वो डाइवर्सिफिकेशन दिखाने के लिए। बट एक्चुअल में जो इनका बैग है उसमें इथेरियम ये ऑलरेडी मतलब बर्गा खरीद चुके हैं, मतलब लेकर बैठे हुए हैं। और अगर ये वॉलेट जो तुमको दिख रही है ना, ये असली वॉलेट नहीं है। 96 मिलियन का दिखा रहा है करंट बैग, इसमें 50 मिलियन का लॉस दिखा रहा है, बट इन्होंने 200-250 मिलियन के तो निकाल लिए, कॉइन बेस प्राइस पे भेज दिए। ठीक है, अब इसी के बाद ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी डेल्टा को हम लोग देखेंगे, एंड लेट्स सी ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी डेल्टा हमें क्या बता रहा है। अभी के लिए हमें दिख रहा है कि यहां पे जितना जितना राइज हो रहा है, मार्केट थोड़ा बहुत रेड में लिक्विडेशन डेल्टा दिखा रही है, मतलब थोड़ा बहुत नेगेटिव में लिमिट ऑर्डर्स लग रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव भी है। बट कल जब फॉल आया था तब देखो कितना पॉजिटिव आ गया था डेल्टा। ठीक, इसी के साथ हम लिक्विडेशन की बात करते हैं तो हमें ओआई डाउन होता क्यों दिख रहा है। कल मैंने आपको ये बात बताई थी, कल का जो फॉल था ना, उस दौरान क्या बढ़िया चीज दिखी थी जिसकी वजह से मैंने लॉन्ग बनाने को लोगों बोला।
लोग यहाँ पे ओवरली बेरिश हो रहे हैं बिना मतलब के। ओआई इंक्रीज करता चला गया, ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे ही प्राइस ने टाइम स्पेंड किया ओआई इंक्रीज करता चला गया। मुझे ये एक्सपेक्टेड था शॉर्ट स्क्वीज आएगी, मेरा काम है एज अ ट्रेडर आपको रिस्क रिवॉर्ड दिखाना, आपको बातें बताना, देखो ओआई अब इंक्रीज है, फंडिंग भी पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना इस जगह पे, ठीक। अब लेकिन हमने जो काम किया, हमने तो लॉन्ग ले लिया, हमने तो प्रॉफिट बना लिया। अब मैं आपसे ये कहूंगा सीपीआई तक वेट कर लो, ठीक है। सीपीआई डेटा देखो 2.9 से कम आता है कि नहीं, अगर कम आता है तो मार्केट बहुत अच्छा पंप कर सकती है। एंड एक चीज और समझो कि फेड के जो चेयरमैन है पावेल, वो भी बोलने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद सीपीआई के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकर होगा। इसके बाद मैंने एक बहुत बड़ी थ्रेड पड़ी है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, यह है मार्केट की लिक्विडिटी को लेकर, क्वांटिटेटिव ईजनिंग को लेकर, और क्या यहां पर मनी प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। क्वांटिटेटिव ईजनिंग को अभी इंडिया में लोग ऐसे ही जानते हैं मोस्टली, लेकिन अगर मैं आपको अपनी ऑडियंस को समझा दूं सही से, तो क्वांटिटेटिव ईजनिंग समझ लो, पैसा प्रिंट करेगी यूएस गवर्नमेंट, तो थोड़ा सा सप्लाई बढ़ेगी, लोग और खर्चा करेंगे, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी लगेगी, तब जाके स्पेकुलेटिव एसेट उठेंगे, यानी कि जो खतरे वाले एसेट है जैसे बिटकॉइन, क्रिप्टो, ये सब उठना स्टार्ट करेंगे। तो लोग ऐसा मान के बैठे हैं कि जब लिक्विडिटी ग्लोबल उठेगी, ग्लोबल जितना पैसा सप्लाई है प्रिंटेड है वो उठेगा, तो जिसमें जो यूएस एंड ग्लोबल का M2 है वो यहां पर इंक्रीज करना चाहिए। अब जो यहां पर फेड की बैलेंस शीट है उसमें यहां पर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला था कल पावेल ने ये बोला था, वुड यूज क्वांटिटेटिव ईजिंग ओनली व्हेन रेट्स आर जीरो। पावेल कह रहे हैं भाई रेट जीरो हो जाने चाहिए। तो रेट जीरो होने मतलब ये है कि वो अभी इनकी ये बात बताती कि अभी तो ये प्रिंटिंग नहीं करने वाले। इस बात से तो यही लग रहा है ना कि ये जीरो का ही वेट कर रहे हैं एक तरह से। तो इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब सिंपल क्या है कि पावेल का अभी मूड नहीं है प्रिंट करने का। तो क्या इसका मतलब मार्केट बेरिश होनी चाहिए, ऑल्ट कॉइन्स गिरेंगे अगले 6 महीने में, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि इस थ्रेड में बहुत अच्छी बात कही गई कि चाइना और यूएस का क्या रिलेशनशिप रहा है पिछले कुछ दिनों में। चाइना के जो मनी प्रिंटिंग है वो यहां पर अफेक्ट कर सकती है यूएस की मनी प्रिंटिंग को। और यहां पर आप देखोगे चाइना का इन्फ्लेशन रेट 0% पर ईयर है, ये बहुत नीचे है 3%, क्योंकि एक हेल्दी कंट्री में एक इन्फ्लेशन होता है थोड़ा बहुत 2 से 3%। जैसे यूएस का इन्फ्लेशन रेट है 2%, और अभी क्या चल रहा है इन्फ्लेशन 2.9%, तो उनको 2% तक लाना है। और यहां पे चाइना का क्या टारगेट है 3% का मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। तो चाइना की जो मनी सप्लाई है वो ग्रोथ रेट काफी ठीक है, ठीक है। यूएस के कंपैरिजन में यूएस लैग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो मनी प्रिंट होनी है, ये डिफरेंस जो आ रहा है, ये कहीं ना कहीं यूएस को कहीं ना कहीं कंप्लीट करना पड़ेगा। अब अगर कंप्लीट करना पड़ेगा तो इसमें देखो द बॉटम लाइन इज दैट सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी इज कमिंग, आ रही है, चाइना से आएगी, बट यूएस भी आ रहा है, और इसके साथ DXY शोइंग साइंस दैट इट विल फॉलो ट्रम्प 1 एज पार्ट ऑफ ट्रम्प 2। अब ट्रम्प 1 क्या था मैं आपको बताता हूं। ट्रम्प 1 यानी ट्रम्प का जो पहला रूल चला था जिसमें वो आए थे प्रेसिडेंट बन के, उस दौरान जो चीजें हुई थी वही देखने को मिल रही। तो अगर हम उस चीज से देखें तो कहीं ना कहीं आसपास में ही हमें मनी प्रिंटिंग देखने को मिल जाएगी, और यहां पर यूएस चाइना से कंपीट करता हुआ दिखेगा, ठीक है, वो चीज हमें दिखेगी। रिस्क एसेट यानी क्रिप्टो जो है वो यहां पर राइज करेंगे एज अ रिजल्ट। डॉलर जितना कमजोर होगा चाइना एक्सेलरेट करेगा, एंड वी विल सी ग्लोबल M2 राइज, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। अब इसके अलावा हम 2-3 चीज़ों को और बात करेंगे। 2-3 चीज़ें क्या, बस ये एक लास्ट चीज़ है, इसमें भी हमने देख लिया सेंट्रल सप्लाई, तो हमने कर लिया, सारी चीज़ें देख ली। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्सो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि POC क्या है, प्रीवियस डे की POC हमारी कहाँ पर है। प्रीवियस डे की POC हमारी यहाँ पर बैठी हुई है, विच इज़ 96,300 समथिंग लाइक दैट। एंड उस जगह पे रहने का मतलब यह है कि प्रीवियस डे की POC यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल अगर हम रिक्लेम कर लेते हैं विद पॉजिटिव डेल्टा, तो हमें एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अब इसी चार्ट को मैं थोड़ा सा 30 मिनट में कर लेता हूं ताकि कुछ इंटरेस्टिंग अगर हो तो वो मुझसे छूट ना जाए। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल का एक अच्छा सपोर्ट था जिसको ब्रेक कर रहा है प्रीवियस डे की POC को भी, तो अच्छी चीज है। प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया लो 94,800 है, तो मतलब मार्केट उसके नीचे अगर चली गई और क्लोजिंग भी कर दी तो फिर खतरा होगा, ठीक। लेकिन ऊपर के लिए बुलिश होने के लिए सबसे बेहतरीन का एरिया है 97,500, तो इन POCs को देखे रहना। अब चलते हैं भैया हम अपने टारगेट पे। मैंने कल आप लोग को लॉन्ग क्यों दी, क्या दिया, सब बता देता हूं। 95,200 के अराउंड प्रीवियस डे का लो था, वो देखा। उसके बाद मैंने यहां पर आपको देखो ऊपर जो मैंने शॉर्ट दी थी ये मैंने क्लियरली एक्सेप्ट करता हूं, ये गट फीलिंग था जो मेरे मसल मेमोरी में बैठा है, ठीक। लेकिन ये जो लॉन्ग थी ये बहुत सोच समझ के दी, फंडिंग वाली पहली चीज बताई क्यों लॉन्ग दी, ठीक। देखो आपको मैं अपनी हर एक सीक्रेट बताता हूं, हर एक सीक्रेट, हर एक चीज जो मैं देख के करता हूं, मतलब खुल के, मतलब ये नहीं आपको, आप लाइव वाले यूट्यूबर्स किसी को भी देख लो, लाइव में आते हैं वो कहते हैं कि ये 2 EMA लगाई है, बट पीछे दूसरी स्क्रीन में कुछ और चल रहा होगा। लेकिन मैं आपको सामने बता रहा हूँ, एक्सो दिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग लाइट दिखा रहा हूँ, अपना यहाँ पर सेटअप दिखा रहा हूँ, कैसे बनाता हूँ, सारे इंडिकेटर आपको पता है, ठीक है। ये EMA है 20, 50 और 100 की, ठीक है, सिंपल। अब देखो इसमें सेटअप क्या देख रहा हूं, ये एशिया सेशन अभी स्टार्ट हुआ, एशिया सेशन का 0.5 क्या था 95,650। एशिया सेशन में अगर मार्केट गिर रही थी तो
तो रिवर्स अगर करेगी तो उसके 0.5 को अगर रिक्लेम करती तो अच्छा रिवर्सल आएगा। इसमें दूसरा कंफर्मेशन क्या था, ये वाला हमारा, ये मैं ये बता रहा हूं कि सुबह भी आप लॉन्ग ले सकते थे। उसका रीजन क्या था ये बताता हूं। रात में तो मैंने यहां पे लॉन्ग दे दी अपने बंदों को, सारे बंदों को, प्रो ट्रेडर्स में, लेकिन जो आप लॉन्ग ले सकते थे वो ये ले सकते थे क्योंकि एक लोअर हाई था। जब ये विक बनी इसके बाद मार्केट ऊपर गई तो आप यहां कहीं पर इस जगह पर एंटर कर सकते थे 95,395 पे, और ये एक पूरी तरह से डब्ल्यू बन रहा था। डब्ल्यू के बाद आपको 0.5 रिक्लेम होता हुआ दिखा, ईएमएस रिक्लेम हो रहे हैं। अब हमारे पास 15 मिनट में 96,500 का लेवल बचा है, जिसको अगर 200 ए में 15 मिनट की अगर रिक्लेम हो गई तो तुम्हें एक रैली मिलेगी जो कि 97,800 तक आ सकती है, मार्केट को ला सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहां से क्या मार्केट करेगी मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं। मेरी शॉर्ट ट्रेडिंग स्टाइल है, आजकल हम बिटकॉइन में ट्रेडे ले रहे हैं, बढ़िया प्रिंट कर रहे हैं, विन रेट भी दिखा दिया आपको, सब चीजें पता है, तो उस अकॉर्डिंग मैं ट्रेड कर रहा हूं। अभी के लिए मैं वही ट्रेड करूंगा और वही आगे भी करता रहूंगा। अब आगे के लिए आप क्या देख सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। देखो एक चीज आपको समझाता हूं कि मेरे ख्याल से ईएनए एक अच्छी जगह पर है, जिसको मैं बहुत देर से फॉलो अप कर भी रहा हूं। मैंने यहां पर ईएनए के बारे में आपको डेली का सेटअप भी बताया था कल, कि ईएनए अच्छी जगह जहां अगर आपको स्पॉट में बाय करना है तो कर सकते हो, ठीक। अब दूसरी चीज ये बता देता हूं कि भाई सिंपल सी चीज एक ये है कि अगर बिटकॉइन ने ये रिक्लेम किया और ये मिडल भी रिक्लेम कर ली जो कि है 96.7 के की, मोटा मोटा 96.8 के को रिक्लेम करा तो 97,800 की शॉर्ट लिक्विडिटी है। इसके बाद प्रीवियस डे का हाई 98.4 के को भी लेने आ सकता है, और ये 100 के और 100 के। अब मैं क्लियर कट बताता हूं, आप कंफ्यूज हो रहे होगे। मैं बताता हूं मैं क्या देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं भाई कि बिटकॉइन को इसको तोड़ना चाहिए, किसको, 100 के और 101 के वाली लिक्विडिटी लेनी चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि 100 के और 101 के बीच की लिक्विडिटी लेने आना चाहिए इसको, ठीक है। देर सवेर इसको स्वीप करेगा तभी, उसके बाद बेरिश हो जो हो वो हम तब देखेंगे, तब बताएंगे, लेकिन अभी ना उसको वो लिक्विडिटी लेने आना ही चाहिए कुछ भी करके, ठीक। वो अगर नहीं आता है तो दिक्कत है। अब देखो यहां पर यूके का सेशन एंड होगा, यूएस का सेशन ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस समय थोड़ा एक्टिव रहना। प्रो ट्रेडर्स में नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ तब तक, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे अपडेट्स मिल जाएंगी। लाइव आना मैं देखूंगा, अगर लाइव आ सकता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है तो शायद मैं लाइव ना आ पाऊं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी कमी पूरी करने के लिए यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमें भरी होंगी आपके लिए बहुत सारी। तो आप जाके किसी भी सेंसिबल यूट्यूबर्स का लाइव स्ट्रीम देखो। मैं तो कहता हूं कि आप देखो, अच्छा कोई अगर आपको नॉलेज दे रहा है तो आप उसको भी देखो, और मेरे को भी एनालिसिस को देखो, उसके भी एनालिसिस देखो, और दोनों को अपने चार्ट पे कंबाइन करो कि वो दोनों भाई क्या कह रहे हैं, दोनों का बायस किस तरफ है, ठीक है। अगर दोनों का कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो उस अपनी खुद की लॉजिक लगाओ कि कहां पे क्या कर रहा है, ठीक। लर्न करते रहो, सीखते रहो, यही एक आखिरी चीज है जो आपको इस साइकिल में पैसा बना के देगी। वरना दुनिया भर के लोग हैं जो आपसे बोलने के लिए आ जाएंगे कि भाई ये ऑल्ट कॉइन उठेगा, वो ऑल्ट कॉइन उठेगा। ईएनए को मैं देख रहा हूं, पर्सनली ले रहा हूं, बाय कर रहा हूं, ट्रम्प को भी बाय कर रहा हूं। ईएनए ट्रम्प दो ही मेरे पास जो तुरुप के इक्के हैं मेरे वही बचे हुए हैं। इसके अलावा मैं इथेरियम की कुछ बातें कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा करने के अभी वो टाइम नहीं आया जब हम इथेरियम की बात करें, ठीक है। वीडियो बना दी थी परसों नरसों, शायद 4 दिन पहले। उसके बाद अभी इथेरियम पे अभी नहीं लग रहा मुझे कोई टाइम है कि इथेरियम पे हम बात करें। मेरे ख्याल से इथेरियम में बात तब करेंगे जब 2876 2876 के ऊपर ये आ जाएगा। इसके अलावा ETH BTC मुझे बॉटम आउट होता लग रहा है। अब फाइनल गट फीलिंग कह रही है कि ये हो सकता है। इसके रीजंस अगली वीडियो में बताऊंगा, जो ऑल्ट कॉइन की अपडेट आने वाली उसे देखना मत भूलना। नोटिफिकेशन चैनल की ऑन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे भी वीडियो की अपडेट आ जाती है। ऐसे टाइम फ्रेम में एक बहुत बढ़िया एसेट निकल के आता है जिसको कहते हैं BNB में एक फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड वेव और ये फिफ्थ वेव बन रही थी RSI की बेरिज डाइवर्जेंस के साथ। इसके बारे में हमने एनालिसिस भी करी थी, लेकिन इलियट वेव के अकॉर्डिंग तुम्हें बता दूं तो इसका करेक्शन भी ओवर होता हुआ लग रहा है, क्योंकि टॉप से अगर देखोगे तो ये A था और ये B था और ये फाइनल C डैमेज हमें देखने को मिल गया। अगर ये ABC मिल गया है तो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव फिर से मिल सकती है, और मे भी हम 1200-1100 जा सकते हैं BNB के अंदर, क्योंकि CZ जिस तरह से बुल पोस्टिंग कर रहे हैं मुझे लगता है इसमें एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, बढ़िया लगी, समझदार, समझ में कुछ आया आपको। अगर अच्छा लगता है प्लीज वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।